नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीपी। जीडीपी के बारे में आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सेवा एवं सामान्य के अंतिम मूल्य को ही जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट्स या वस्तु जैसे कि फ्रिज, कूलर, पेन, पेंसिल या हवाई जहाज़ जैसे चीज़ें हो गई, ये वस्तु के अंदर या प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। वहीं सेवा की बात करें तो सेवा में आती है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर्स हो गए या किसी फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, ये सब सेवा के अंदर आते हैं। जैसे कोई नाई है, बाल काटता है, कोई मसाजर है, मसाज करता है, ये सब सेवाएं के अंदर आती है और सेवा के बदले में उन्हें कुछ मूल्य मिलता है या पैसा मिलता है। जैसे एक पेन 10 रुपए का है तो उसको 10 रुपए काउंट करेंगे। वैसे जैसे सेवा कोई बार या नाई बाल काटते हैं तो वो 100 रुपए लेता है तो उसकी सेवा मूल्य 100 रुपए काउंट करेंगे। इस प्रकार दोनों को काउंट करके टोटल उत्पाद के रूप में काउंट किया जाता है। अंतिम या लास्ट प्राइस को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक लैपटॉप प्रोसेसर से मिलकर बना होता है। यदि प्रोसेसर इंटेल या किसी और कंपनी का है, यदि हम प्रोसेसर को अलग पैसा देके और लैपटॉप को अलग पैसे काउंट करेंगे तो हम प्रोसेसर को 2 बार काउंट कर लेंगे। अतः हम प्रोसेसर के पैसे को ना काउंट करते हुए ओनली या लैपटॉप के पैसे को ही काउंट करेंगे तो हम सही जीडीपी निकाल पाएंगे। अर्थात एक साल में भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस गुड्स एवं सर्विसेज के योग को ही हम जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी को हम 2 प्रकार से निकालते हैं, एक रियल जीडीपी और दूसरी नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम महंगाई को काउंटर नहीं करते, हम एक बेस ईयर को लेते हैं। जैसे भारत का बेस ईयर हो 2011-12 में जो महंगाई थी उसी महंगाई को काउंट करते हुए या उसी प्राइस को काउंट करते हुए हम जीडीपी निकालते हैं। और नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइस में ही जीडीपी निकालते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि जब कोई जीडीपी बताता है या आप जीडीपी के बारे में सुनते हैं तो आप ज़रूर ध्यान दिया करें कि वह रियल जीडीपी बता रहा है या नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से कम होती है। यह एक ही कंडीशन में जब बराबर होती है, जब बेस ईयर में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों ही बराबर होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी क्यों ज़रूरी है। तो जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति या प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन के बारे में सटीक जानकारी देती है एवं विकास की दर को भी बताती है। जैसे भारत में कितना विकास या कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी हम जीडीपी के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि भारत की बात करें तो इस समय भारत की जीडीपी है 3740 बिलियन। यहीं पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो 2600 है, जो कि बहुत ही कम है। भारत की जीडीपी रैंकिंग 5वें नंबर में है, जो कि आईएमएफ द्वारा जारी की गई है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।